बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर का आज हमारे पास ये 7th लेक्चर है और इसके अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 की 6 से लेकर 9 पार्ट्स, कुछ जो बेसिक रूल्स थे मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरी इस लेक्चर पे आने से पहले आप लोग प्रीवियस वीडियोस को, मेरे लेक्चर नंबर 6 को एटलीस्ट अगर सुन लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे तो फिर ये चीज़ें साथ साथ जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग को क्लियर होते जाएंगे। कुछ रूल्स मैंने फार्मूला समझ लें प्रीवियस वीडियो में बताया था, उन वीडियो के लिंक्स जो है आप लोग को मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट अब देखिए, कुछ रूल्स पहले बता देता हूँ, आगे हैं पार्ट 6 पे या इधर जाने से पहले। फर्स्ट रूल समझ लें, मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको इंटीग्रेट करना है हमने और उसकी समथिंग एज अ होल पावर है, साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तब ये हम क्या लिख लेते हैं, इसको फंक्शन में की जो पावर होती है उसको हम करते हैं 1 ऐड उसमें, और उसके बट्टे में भी समझ लें जो पावर बन रही होती है वो भी लिखते हैं, प्लस सी हमारे पास ये कांस्टेंट भी आता है। फर्स्ट रूल समझ लें, अगर ऐसी कंडीशन हो, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला समझ लें, रूल समझ लें, बन गया। सेकंड को देखें, हमारे पास एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, हम उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। मीन्स ये फंक्शन का वो तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पर फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अब फंक्शन की जो मर्जी पावर हो, कुछ भी हो सकती है। इसमें देखिए, मैंने एक रीज़न आप लोग को बताया था कि x जो है यहाँ पर नॉट इक्वल टू n जो है नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास फंक्शन की पावर है समथिंग, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, अब हम क्या करते होते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है, ये हमारे पास बनता है नेचुरल लॉग ऑफ उस फंक्शन का। हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एक और भी साथ ही बता दो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं इंशाल्लाह। ये तो हमारे पास समझ लें, ये थर्ड रूल है, थर्ड फार्मूला है। फंक्शन की पावर नहीं है लेकिन उसका डेरिवेटिव मौजूद है, मींस फंक्शन का ये डेरिवेटिव और बट्टे में फंक्शन है एज अ होल, इसकी पावर नहीं है, तब हम क्या करेंगे, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, -1 बनेगा, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल लॉग अगर इस तरह से पावर हो, मैं वो फार्मूला इसकी चलें बता दो, फिर चलते हैं। एज अ होल अगर पावर होगी और विदाउट पावर, पावर नहीं, पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तब हम उसके लिए भी सेम यही फार्मूला एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसे हम फिर कैसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर हो जाएगी -n, ऊपर लेंगे तो -n+1 ओवर ये -n+1 प्लस सी हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसका नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन जो भी है उसका हम क्या लिख लेंगे, नेचुरल लॉग लिख लेंगे, जो हमारे पास थर्ड फॉर्म बनती है। तो इन चीज़ों को आप लोग देखेंगे, रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, मैं साथ साथ जिन क्वेश्चन में ये अप्लाई हो रहे हैं वो भी आप लोग को पार्ट्स बताता हूँ। इसका अगर देखिए, हमारे पास 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 1 ही है हमारे पास, और पार्ट हम इसका देख लेते हैं 6th पार्ट जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, ज़रा देखिए, वो है x² माइनस 1/x², 1/x² होल स्क्वायर है और ये उसका डिफरेंशियल। तो पहले तो हम इसका स्क्वायर एक्सपैंड कर लेते हैं, a² मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये सेकंड टर्म का -2 इंटू ये फर्स्ट टर्म एंड हमारे पास ये सेकंड टर्म। इस तरह से मैं एज अ होल डिफरेंशियल अप्लाई कर देता हूँ। तो अब सेपरेट भी कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट, x साथ इसका डिफरेंशियल प्लस ये इससे कैंसिल आउट, ये 1/x और साथ डिफरेंशियल माइनस ये कैंसिल 2 और ये हमारे पास 1 इसका डिफरेंशियल साथ साथ मैंने लिख लिया। अब ये तो हमारे पास देखिए पावर 1 है, तो हम 1+1 पावर में 1 ऐड कर देंगे और बट्टे में भी लिखेंगे। ये जब हमारे पास फंक्शन नीचे और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, कोई एज अ होल पावर ना हो, ये आप लोग के सामने फंक्शन है
और ऊपर उसका क्या है हमारे पास डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग लिख लेंगे। तो प्लस हमारे पास क्या होगा, नेचुरल लॉग x माइनस 2, ये 1 हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन है वो x हो जाएगी प्लस c फ्रैक्शन फैक्टर है। बेसिक बातें हैं, अंडरस्टैंड करें ज़रा वीडियो को, बार बार आप लोग देख के सुन के, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग को जब क्लियर होंगी तो साथ साथ ये इंटीग्रेशन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो इन बेसिक का क्लियर होना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अब इसका देखिए 7th पार्ट। कुछ रूल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिए थे, इसका जो लेक्चर नंबर 6 है तो आप लोग वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। 7th पार्ट देखिए, मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स आप लोग को मेंशन कर चुका हूँ कि जैसे डेरिवेटिव में हम प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर नहीं है, हम उनको और तरह से इस तरह की जो हमारे पास क्वोशिएंट फॉर्म होती है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 3x + 2 ओवर x स्क्वायर रूट, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ज़रा देखिए, हम इसको 3x ओवर x स्क्वायर रूट प्लस ये 2 ओवर x स्क्वायर रूट सेपरेट मैंने इसको कर दिया, तो क्या बनेगा हमारे पास, अब ये इंटीग्रेट, ये 3 इसकी पावर 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 ऊपर ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगी, ये अब इंडिविजुअल अप्लाई कर दिया। इसको भी देखें, पावर प्लस 1/2 है तो ये -1/2 और साथ dx, और फॉर्म आप लोग के सामने मौजूद है। x का डेरिवेटिव जो बनता है वो हमारे पास क्या है, 1 डेरिवेटिव जो मैं f(x) लिखा हुआ है वो मौजूद है। तो हम ये पहले वाला रूल फार्मूला समझ लिया, अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 + 1 ओवर ये 1/2 + 1 प्लस ये 2 मल्टीप्लाइड बाई ये x, तो -1/2 + 1, अगर हमारे पास माइनस की फॉर्म भी मौजूद है तो -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, साथ ही हमारे पास c कांस्टेंट आ जाएगा। तो क्या बनेगा, 3x⁻², 2 एलसीएम लेंगे तो ये 3/2, इसका भी 2 एलसीएम ले लें तो ये 3/2 प्लस 2x 1/2 बचेगा, हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 प्लस हमारे पास c, देन ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 है तो 2/3 रेसिप्रोकल जब हम ऊपर ले आएंगे इसे, एंड x⁻² ये 3/2 प्लस 2 1/2 है तो 2 बन जाएगा हमारे पास, और ये x² प्लस c, ये इससे कैंसल आउट, तो जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास 2x⁻³ प्लस ये 4x² प्लस c, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, आंसर है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, हमारे पास उन्हीं की रूल्स की जो मैंने लिखे हुए हैं उनकी एप्लीकेशन ही है, मैं चेक करा दूं आप लोग को साथ साथ। जो ये तो हमारे पास 7th पार्ट था, 8th पार्ट को भी देख लें, प्रैक्टिस करें आप लोग खुद, बार बार इनको सॉल्व करें, अंडरस्टैंड करें, पॉइंट्स को सीखें, रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास इसका है 8th पार्ट, 8th पार्ट में देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, जो गिवन फंक्शन है 8th पार्ट में वो है y² इंटू y + 1 डिवाइडेड बाय y² इंटू y + 1 डिवाइडेड बाय y, जो भी वेरिएबल होगा साथ उसका डिफरेंशियल। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको कि ये हमारे पास इसकी पावर है 1 और ये हमारे पास है 1/2। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y⁻² हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई ये y, प्लस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको मैं 1/2 लिख लेता हूँ और डिवाइडेड बाय 1, ये पावर मैंने खुद से लगा दी है, सेपरेट कर दिया इनको डिफरेंशियल। तो अब देखिए y की पावर ये 3/2 माइनस हमारे पास 1, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे साथ ये y इसका डिफरेंशियल, अब इंडिविजुअल इसको अप्लाई कर देते हैं, और ये y की पावर 1/2 ये प्लस है, ऊपर ले आएंगे तो माइनस, और ये साथ इसका डिफरेंशियल। देन देख लें, इंटीग्रेट करेंगे 3/2 - 1, 2 एलसीएम, 3 - 2 तो ये हो जाएगा 1/2। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं
और ये y रेज टू पावर -1/2 साथ इसका डिफरेंशियल y का डेरिवेटिव मीन्स विदाउट पावर 1 मौजूद होता है ऑलरेडी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम ये फर्स्ट रूल जो अप्लाई कर देंगे 1/2 + 1 ओवर ये 1/2 + 1 प्लस y रेज टू पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 प्लस हमारे पास c। सोल्यूशन मैं इसका ज़रा साथ इधर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा y रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, इसको भी अगर एलसीएम लेके सिंपलीफाई करें 3/2 प्लस y रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, इसको सिंपलीफाई करें -1/2 है तो +1/2 बच जाएगा, प्लस हमारे पास c, देन 3/2 है रेसिप्रोकल 2/3 y रेज टू पावर 3/2, 1/2 है तो 2, ये 1/2 प्लस c जो कि इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मैं चेक करा दूं, उम्मीद है ये बातें इस तरह की जो बिल्कुल बेसिक हैं शार्ट के लिहाज से और बेसिक कंसेप्ट्स हैं, आप लोग को प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगे, पॉइंट्स अंडरस्टैंड करेंगे, टेक्निक्स को समझना है, रट्टा की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब देखिए मैं पार्ट्स 1-2 और भी इसके चेक करा देता हूँ, 9 भी हो जाएगा, आई थिंक 10, 11 तक हम देख लेते हैं इसको, 9 की बजाय 11 तक हो जाते हैं, मैं साथ साथ रिलेटेड ही है तो आप लोग को चेक कराता जाता हूँ। 9 को देखिए ज़रा, इंटीग्रेट हमने करना है, सेम यही बातें हैं जैसे हमने ये y² को किया है। चले मैं चेक करा दूँ, θ√-1 ओवर θ², और यहाँ पर इसका स्टूडेंट्स स्क्वायर है तो डिफरेंशियल ऑफ थीटा ही आएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर -2 और ये फॉर्म बनेगी डिवाइडेड बाई ये θ² एंड डिफरेंशियल। तो क्या बन जाएगा, ये इससे कैंसिल, देन थीटा ओवर ये θ² समझ ले, मैं 1/2 सेपरेट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1/θ और इसकी पावर 1/2 माइनस ये 2, ये θ² ओवर ये θ²। स्टूडेंट्स मैंने हर टर्म को सेपरेटली उसका जो बट्टा बनता था लिख दिया, साथ ये डिफरेंशियल भी अप्लाई कर दी, एज इट इज़ मौजूद है, इसकी पावर 1, देन θ = 1 माइनस 1/2 तो ये 1/2 बच जाएगा dθ। इसको जब मैं ऊपर ले आऊँगा बट्टे से तो इसकी पावर -1/2, ये कैंसल आउट -2, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1 और dθ। फर्स्ट रूल है अप्लाई हो रहा है, मैक्सिमम और बेसिक रूल है इसका इंटीग्रेशन का, θ⁻² + 1 ओवर ये 1/2 + 1 प्लस θ⁻² -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 -2। जैसे हमारे पास 1 का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास x बनती थी जो वेरिएबल है रिलेटेड, तो इस तरह से अब यहाँ पर थीटा है तो इसकी इंटीग्रेशन थीटा प्लस हमारे पास c, तो क्या बनेगा हमारे पास, इसे अब मैं ट्रैक कर रहा हूँ 1/2 + 1 3/2 आता है, जब ऊपर लेंगे तो 2/3 θ⁻² वैसे 3/2 1/2 आएगा, तो ऊपर लेंगे 2 बच जाएगा और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ये θ² -2θ प्लस c, जो कि इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही और 10th पार्ट जो है स्टूडेंट्स आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं, देख लें कोई डिफरेंस नहीं है इसके 10th पार्ट के अंदर, वैसे ही स्क्वायर लेना है, जस्ट वेरिएबल चेंज है, डिवाइडेड बाय हमारे पास x², देख लें उसका भी स्क्वायर था, इसका भी हमारे पास वैसे ही स्क्वायर है, और θ² था, इधर हमारे पास x² है, साथ क्या हो जाएगा dx। तो इसको आप लोग इजीली जिस तरह से ये थीटा सिंप्लीफाई हुआ है एज इट इज़ कर सकते हैं। ये मैं 10th पार्ट की बात कर रहा हूँ, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जस्ट आप लोगों ने मेथड को, टेक्निक को फॉलो करना है। देखिए 10th पार्ट है, साथ में 11 भी इंशाल्लाह चेक कराता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस हमारे पास x -2x, ये स्क्वायर रूट मैंने स्क्वायर एक्सपेंड किया, डिवाइडेड बाय ये x² एंड dx। तो क्या बनेगा 1/x² प्लस x/x² -2x², कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे आप लोग के पास ये थीटा वाला क्वेश्चन था सेम वैसे का वैसा है।
तो अब क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर ये -1/2 डिफरेंशियल ऑफ एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/2 बिकॉज ये पावर सिंप्लीफाई होगी dx, और ये इससे कैंसल 2 और ये हमारे पास 1 dx। सिंप्लीफाई करें तो ये -1/2 + 1, फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 माइनस और ये +1, एक्स रेज टू पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 -2 और ये c 1/2 बचेगा, तो रेसिप्रोकल लेंगे, बट्टे के ऊपर 2 बन जाएगा और x की पावर 1/2 तो हम इस तरह से स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ये 3/2 है, ऊपर ले आएंगे तो 2/3, एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस x + c इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए चेक करा रहा हूँ क्योंकि बेसिक बातें हैं, बार बार जब अप्लाई करेंगे डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप लोग को समझ भी आएगी, कुछ क्लियर भी होंगी बातें कि किस तरह से हमने ये रूल्स जो है इंटीग्रेशन के अप्लाई करने हैं और साथ साथ लेके चलना है। 11th पार्ट देखिए ज़रा, एक्सपोनेंशियल के हवाले से है। मैंने ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल आप लोग को बताया हुआ है, फिर बता देता हूँ कि हमारे पास है कि e रेज टू पावर 2x + e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर 2x + e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर x। क्वोशिएंट रूल नहीं होता, सेपरेट ही करते हैं। इस तरह के जो हमारे पास क्वेश्चन है तो ऐसे लिख लेते हैं, सेपरेट कर दिया, ऑपरेटर भी मैंने सेपरेट अप्लाई कर दिया, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये देख ले जरा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट, ये 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करें तो x बचेगा dx, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1। जैसे हमारे पास डेरिवेटिव हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल का, वो ex ही होता है, तो जब हम ex को इंटीग्रेट करेंगे तो वो भी वैसे का वैसा आएगा, कोई चेंज नहीं होता। तो क्या बन जाएगा हमारे पास e रेज़ टू पावर x प्लस ये हमारे पास कांस्टेंट x आ जाएगा और साथ हमारे पास c भी आ जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स के हवाले से मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।